गांव सांझपुर चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। बरसों से यहाँ अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। रात में विचरने वाली आत्माओं और चलती फिरती लाशों की कहानियां। मगर लोग इन बातों को सिर्फ अफवाह मानते थे। एक दिन गांव के बाहर रहने वाला रामू लकड़हारा देर शाम तक जंगल में लकड़ियां काटता रहा। सूरज डूब चुका था और चारों ओर सन्नाटा पसर चुका था। रामू ने अपनी गठरी उठाई और जल्दी जल्दी गांव की ओर चल पड़ा। तभी उसे झाड़ियों से अजीब सी खरखराहट की आवाज आई। उसने पलट कर देखा। घने अंधेरे में दो लाल आंखें चमकती दिखीं। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक झाड़ियों से एक सड़ी गली लाश निकली। उसके चेहरे पर मांस लटक रहा था। हाथों की हड्डियां दिख रही थीं और मुंह से अजीब सी कराह निकल रही थी। वह सीधे रामू की ओर बढ़ी। डर के मारे रामू की टांगें कांपने लगीं। लकड़ी का बोझ गिरा और वह जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। गांव पहुंचते ही रामू ने सरपंच और गांव वालों को सारी बात बताई। पहले तो सभी ने उसका मजाक उड़ाया, मगर जब रामू ने अपने शरीर पर खरोंचों के निशान दिखाए और थरथराती आवाज में दुहाई दी तो लोग सतर्क हो गए। रात को गांव में पहरेदारी शुरू हुई, मगर ज़ोंबी की कहर यही नहीं रुकी। आधी रात होते होते गांव की सीमा पर कई ऐसी लाशें मंडराने लगीं। वे धीरे धीरे गांव में घुसने लगीं। उनके रेंगते पांवों की आवाज़ और सड़ांत की बू से गांव का वातावरण डरावना हो गया। गांव का पुजारी बोला, ये प्रेत आत्माएं नहीं, शापित ज़ोंबी हैं। कोई पुराना शाप इन्हें जिंदा रखे हुए है। हमें जल्दी कोई उपाय करना होगा, वरना पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। पुजारी ने कहा कि पुराने मंदिर में एक पवित्र शंख रखा है। अगर उसे बजाया जाए तो उसकी ध्वनि से शापित आत्माएं मुक्त हो सकती हैं। मगर मंदिर गांव से 3 कोस दूर था और रास्ता इन्हीं ज़ोंबी से भरा पड़ा था। गांव का एक निडर युवक अर्जुन आगे आया। उसने कहा, मैं जाऊंगा, हमें डर के आगे जीत है। अर्जुन हाथ में मशाल लेकर निकल पड़ा। ज़ोंबी उसकी ओर बढ़े, मगर अर्जुन ने मशाल से रास्ता बनाते हुए मंदिर की ओर दौड़ लगाई। रास्ते में कई बार ज़ोंबी उसके पास तक आ पहुंचे, मगर उसकी हिम्मत ने हार नहीं मानी। आखिरकार अर्जुन मंदिर पहुंचा। वहां उसने शंख उठाया और पूरी ताकत से बजाया। शंख की आवाज़ दूर तक गूंजी। ज़ोंबी दर्द से कराहते हुए गिरने लगे। उनके शरीर भस्म होने लगे और कुछ ही देर में वे राख बनकर हवा में उड़ गए। अगली सुबह गांव में सूरज की किरणों के साथ राहत की सांस ली गई। गांव वालों ने अर्जुन को वीरता का प्रतीक माना। लेकिन आज भी सांझपुर के लोग रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे।